अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। मैं साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन अपनी वादी कश्मीर के कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ काम अंजाम देते हैं। आज भी हमने एक ख़ास शख्स को हमारे इस प्रोग्राम में दावत दी है। ये बडगाम से है, इनका ताल्लुक़ है। बाकी ये कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, वो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इतना है कि ये बहुत कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, फिर चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना हो, लोगों को मंशियात के नशे से दूर रखना हो, या इस तरह की ड्राइव चलानी हो जहाँ पर ये मंशियात का कारोबार करने वाले या मंशियात की जो फसल उगाई जाती है उसे तबाह बर्बाद करने का जो बेड़ा है इन्होंने ठान लिया है। और भी बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम्स का ये इनेकाद करते हैं, इवेंट्स का इनेकाद करते हैं और नौजवानों को, ख़ासकर नौजवानों को मंशियात की लत से बाहर निकालने के लिए और उन्हें बुरे कामों की लत से बाहर निकालने के लिए, बुरे कामों के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए इनका जो है पूरा ताउन रहता है। तो जनाब, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुज़म्मिल महमूद है। मुज़म्मिल साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बीरवा माचामा से हूँ। बीरवा मछामा से। मुज़म्मिल साहब, हमारे नाजरीन किराम जो हैं, जिस तरह से मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया कि आपने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, जिस तरह से हमने सुना है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि आप क्या क्या काम करते हैं और अभी तक क्या क्या काम किए हैं। उसके बाद हम आपकी जो है पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछेंगे। जी, अभी हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, साथ ही साथ हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करते हैं, उसके साथ साथ हम क्लीनर्स ड्राइव्स भी करते हैं और बंग डिस्ट्रॉय ड्राइव्स भी हम करते हैं। ठीक, तो मुदस्सिर साहब मुझे बताइएगा, ये इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं और ये सिर्फ महदूद है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में या बडगाम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी आप इस तरह? नहीं, अभी फ़िलहाल हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और अपने तहसील, जो हमारा तहसील आता है वो बीरवा है, वहाँ पे कर रहे हैं। कितने लोग आपसे मुंसलिक हैं? मेरे साथ मेरे 10 वॉलंटियर्स और मेरे साथ होते हैं, वो हमेशा मेरे इवेंट्स पे काम करते हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, जिस तरह से हमने बाकी लोगों से भी सुना है, आपके यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं कि आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और यूथ को जो है ज़्यादा जो है उन्हें कहते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए राग़िब करते हैं उन्हें। तो ये बताइएगा, आप सबसे पहले अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हमें बताइए पर्सनल लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा, कि कहाँ पे रहते हैं आप और पढ़ाई वगैरह आपने कितनी की? जी, मैं बीरवा माछामा में रहता हूँ। वो एक छोटा सा गांव है जो कि बीरवा से 8 किलोमीटर के दूरी पे एक अच्छा खासा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। उस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, मेरा 5th तक मेरा जो स्कूल रहा है वो अपने गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मल्ला माछामा में, वहाँ मैं पढ़ रहा था 5th तक। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड तक मैं मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मीरीपोरा, वो हमारे एक दूसरा गांव है वहाँ पे। उसके बाद मेरा 9th 10th वो एक तीसरे गांव में चिड़ारा में हुआ और 9th 10th के बाद 11th 12th जो मेरा हुआ वो बीरवा हायर सेकेंडरी में हुआ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है, वो डिग्री कॉलेज बीरवा से मैंने की है। ठीक, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल के नौजवान जो हैं वो मंशियात की लत में हैं या वो डिप्रेशन का शिकार हैं। हम देखते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हुए लोग, या हम देखते हैं कि सुसाइडल केसेस में जो है काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो रहा है, ख़ासकर अगर हम वादी की बात करें। लेकिन इस बीच आप अपनी जो है सोशल सर्विसेज, समाजी खदमात जो है अंजाम दे रहे हैं और एक खुद और आपके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं, उन्हें भी स्पोर्ट्स में आने की जो है आप दावत देते हैं या मंशियात से बाहर निकलने की आप दावत देते हैं। जानना चाहेंगे किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ये सब करने? जी, मेरे वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हुआ 2011 में। मैं घर में सबसे बड़ा बच्चा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे आ गई थी। शौक़ तो बचपन से था कि मैं सोशल सर्विस करूं, मैं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करूं, लेकिन पापा की डेथ होने की वजह से मैं इस काम में नहीं आ पाया। लेकिन फिर 10th पास करके ही मैंने एक पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मुझे फैमिली चलानी पड़ती है। और मैंने एक आयुर्वेदिक कंपनी में मार्केटिंग स्टार्ट की। मार्केटिंग स्टार्ट करते करते पार्ट टाइम मैंने ग्रेजुएशन भी की और पार्ट टाइम काम करता भी था। लेकिन 2016 में मेरा फाइनल ईयर था, तो उसमें मैं कॉलेज में अटैच रहा प्रोग्राम्स के साथ। इवेंट्स, वहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स होते थे, क्लीनर्स ड्राइव्स होते थे, वहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे। ड्रग एब्यूज़ पे वहाँ पे इवेंट हुआ था।
तो मुझे भी मेरा दिल भी ये सोच रहा था, मन भी मतलब ये सोच रहा था कि नहीं मैं भी आगे जाके मैं भी कुछ काम करूं, मैं भी सोसाइटी के लिए काम करूं। फिर 2016 से मैंने फाइनल ईयर से इस सोशल एक्टिविज़म को ज्वाइन किया है। 2016 से मैं रेगुलर बेस पे काम कर रहा हूं इन सब फील्ड्स में। तो ये थी आपकी इंस्पिरेशन। हमें बताइएगा कि आगे का क्या प्लान है, और उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है। मुझे बताइएगा, आप ख़ुद अपनी जेब से ये पैसा खर्च करते हैं या कभी कभार आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पॉन्सर वगैरह करती है? नहीं, कोई NGO मुझे या कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई पैसा पे नहीं करती है, लेकिन मेरे 2-3 साथी हैं, वो अक्सर बेशतर मुझे सपोर्ट करते हैं। वो स्पॉन्सर मेरे इवेंट्स को करते हैं, मेरे प्रोग्राम्स को करते हैं। उनमें से ख़ास तौर पे मेरे जो अजीज़ साथी हैं रियल प्लाजा बेकर्स बीरवा, वो अक्सर बेशतर हमें हमारे इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और मेरे एक अजीज़ साथी हैं, वो एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है, उनका नाम एडवोकेट इनायत मलिक साहब है। वो भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में। आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? आगे हम यही चाहते हैं कि हम कंटिन्यू अपने प्रोग्राम्स रखें। जैसे कि आपको पता है, मतलब अभी कोविड की वजह से अभी पूरी डिस्टर्बेंसेस है, लोग बेकार बैठे हुए हैं घरों में। हम चाहते हैं कि लोगों को हमसे हेल्प मिले, वो चाहे फिर इवेंट्स की वजह से हो, वो चाहे फिर किसी और रास्ते से हो, या चाहे फिर हम जो ये इवेंट्स करते हैं इससे हो, यही चाहते हैं हम। तो जनाब, जिस तरह से आपने सारा ये बताया कि आपको स्पॉन्सर नहीं करता है कोई, आप खुद अपने जेब से करते हैं, जितना आपने काम किया, जितना आपने बताया कि आपने काम किया है, कि क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया हो और गवर्नमेंट आप आगे आई हो, कोई ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट का कोई मुलाजम या स्पोर्ट्स काउंसिल की हम बात करें तो वो बहुत सारे इवेंट्स करवाती है, वो आगे आए हों और आपसे बात की हो कि हम आपको ये स्पॉन्सर करेंगे, आप ये इवेंट्स करवाएं या इस तरह से कोई चीज़ करवाएं? जी बिल्कुल नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम इनसे गुजारिश करते हैं, हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं लोगों की अच्छे से सपोर्ट करूं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का हाथ होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद अकेले नहीं कर सकता हूं। मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूं फैमिली का, मुझे फैमिली का भी देखना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार आता है, तो मैं हर एक को हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसमें गवर्नमेंट को हमें हेल्प करना होगा। जिस तरह से आपने कहा कि आप भंग की जो फसल है वो अगर कहीं पे लगी हुई हो तो आप अपने जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनको लेकर जाते हैं और वो फसल जो है उसको तबाह करते हैं, तो ग्राउंड में हैं आप, हमें बताइएगा कि ग्राउंड सिचुएशन कैसी होती है जब आप कहीं पे जाते हैं, तो लोग कितना आपको जो है ताउन देते हैं और किस तरह का जो है माहौल वहाँ रहता है? जी बिल्कुल, लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। फिर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, मैं लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। और हम यही चाहते हैं कि जो लोग ड्रग्स में मुब्तला होते जा रहे हैं, लड़के या सुसाइड करते हैं, वो इन सब चीज़ों से बाज आए, वो ये सारी चीज़ें ना करे, वो अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लाए, वो अपने आप को प्राइवेट सेक्टर्स में लाए, वो अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब लाए, और इससे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन जो लोग ये ड्रग्स करते हैं उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद होता है, उनका कोई गोल नहीं होता है, उनका कोई करियर नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक अपनी बात रखना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से अगर इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें दो चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी होता है, एक वाई और एक हाउ। हाउ का मतलब है मैं कैसे करूं, और वाई का मतलब है मैं क्यों करूं। लेकिन जब हम हाउ और वाई देखेंगे, अगर हम वाई की बात करेंगे, वाई 99% इंपॉर्टेंट है, हाउ 1% इंपॉर्टेंट है। वाई के लिए आपके पास एक ड्रीम होना ज़रूरी है, एक गोल होना ज़रूरी है। जो आजकल के नौजवान हैं इनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है। इनको एक टारगेट सेट करना चाहिए अपनी जगह पे कि मुझे इस टाइम में यहाँ से यहाँ तक ये करना है, यहाँ से ये करना है मुझे। लेकिन फाइनली ये लोग ड्रग्स करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपना हाउ एंड वाई क्लियर करना चाहिए। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, और जिस तरह से आप खुद जाके ना ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखते हैं लोगों की हालत, और वो लोग जो मंशियात के आदी हो गए हैं, वो लोग जिनका जहनी तनाव जो है वो बिगड़ता जा रहा है, उन लोगों तक आपकी क्या मैसेज रहेगी कि किस तरह से इसको बाहर लाया जाए और किस तरह से इसको ओवरकम किया जाए? देखिए, जितने भी नौजवान हैं, अगर कश्मीर के नौजवानों के हवाले से बात की जाए तो उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हम अगर बडगाम की ही बात करेंगे, रिसेंटली नई मल्ला जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड जो है
उनको रिसेंटली इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है। लेकिन जब नईम मल्ला ने किया है या जब परवेज़ रसूल ने किया है, वो भी तो कश्मीर के ही है। हमारे नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, उनको आगे आना चाहिए, उनको अपना टैलेंट शो करना चाहिए, तो वो फिर अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये आज के हमारे मेहमान थे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे उन्होंने काम अपने बडगाम ज़िले में जो है अंजाम दिए हैं। इनसे हम बात कर रहे थे और इनका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस, जो ग्राउंड ज़ीरो पर इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो हमारे साथ शेयर किया। और साथ ही साथ तमाम उन नौजवानों को जो मंशियात के आदी हैं, जिन्हें मंशियात की लत लगी है या जो मंशियात की तरफ रागिब हो रहे हैं, उन तक एक मैसेज भी पहुंचाया। और मैसेज बहुत खूब इन्होंने पहुंचाया कि अपने आप को जो है बिज़ी रखें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की जो है तैयारियां करें, स्पोर्ट्स में आएँ, क्योंकि हमारी वादी कश्मीर में इसकी कमी नहीं है, हुनर की बिल्कुल भी यहाँ पे कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ अपने आप को उस हुनर से और उस चीज़ को, उस हुनर को इस्तेमाल करके जो है नई बुलंदियों को छूना। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।